हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो बच्चों ने ईएमआरएस के जो फॉर्म है वो फिल हो चुके हैं और उसके बाद जो ये कोर्ट का चक्कर है, ये कि इस पे केस हो गया है, जो कि पहले ही बता दिया गया था कि इतना ज़्यादा इसका असर होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, इसका एग्ज़ाम डेट पर ज़रूर असर पड़ेगा। तो कंफर्म नहीं कह सकती। एक जो डेट बताई गई थी कि अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम होगा, कि शायद अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, क्योंकि एक अजम्पशन ली गई थी और उसमें बताया गया था कि ये ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, ये पहले ही बता दिया गया था, ये सिर्फ और सिर्फ एक एस्टिमेशन है ताकि बच्चों को क्या मिल जाए। एक क्योंकि एक अगर हमें एक सर्टेन डेट मिल जाती है तो उसके बेस पर हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, और इसीलिए उसमें यही बताया गया था कि भाई ये एक अजम्पशन डेट है। ठीक है, तो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम दिसंबर से पहले एग्ज़ाम नहीं होगा। देखो, अगर इस कोर्ट केस का, क्योंकि 17 अक्टूबर को तो हीयरिंग है ही, ठीक है, उससे पहले तो शायद एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए अब यही है कि अक्टूबर में एग्ज़ाम नहीं होगा, दिसंबर में हो जाएगा। कोई नहीं, दिसंबर में हो जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है? आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। दिसंबर में कौन सा कंफर्म है? क्या पता नवंबर में हो जाए, क्या पता अक्टूबर में हो जाए। तो कोई क्या एक डेट कंफर्म है? जब तक ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट नहीं आ जाती, हम ये नहीं कह सकते कि इसकी कंफर्म डेट ये है। और हमने जो डेट अक्टूबर की डिसाइड की गई थी वो इसीलिए की गई थी क्योंकि इससे पहले एग्ज़ाम नहीं हो सकता। तो कम से कम ऐसा क्राइटेरिया लें जहाँ तक हमारा सिलेबस, हमारे मन में ये ना रहे कि अगर एग्ज़ाम डेट का पहले पता चल जाता तो हमारा जो सिलेबस है वो रह ना जाए। तो हमने एक जो डेट डिसाइड की थी कि हमारा जो सिलेबस है वो 100% कवर हो जाना चाहिए अक्टूबर तक, ताकि जब भी एग्ज़ाम हो हमारी जो तैयारी है वो 100% रहे। सिर्फ और सिर्फ यही था। और उसमें मैंने स्पेशली वो सिर्फ डेट, हमारे जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं उनको सिर्फ और सिर्फ एक, उन्होंने ये कहा था कि मैम एक एस्टिमेशन सा दे दो, तो उसके लिए हमने वो वीडियो बनाई थी और यही कहा था कि भैया आप अक्टूबर की मान के चलो कि अक्टूबर की आपकी डेट है, क्योंकि जो एग्ज़ाम डेट आएगी वो उसके बाद की आएगी, सबको पता है उसके बाद ही आएगी डेट। लेकिन हमें अगर हमारे पास जो डेट है वो आ जाती है तो हमें क्या मिल जाता है? एक टारगेट हमारा जो अचीव करना है, हमें एक प्लेस मिल जाता है कि भाई इस दिन तक हमें अपना टारगेट अचीव करना है। तो वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि आपको अक्टूबर तक आपको अपना सिलेबस जो है कंप्लीट कर लेना है, ताकि नवंबर में आए या फिर दिसंबर में आए। ठीक है, और जहाँ तक पॉसिबल है यही लग रहा है कि भाई देखो, वैसे तो केस तो कुछ है नहीं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये 4 या 5 जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे टीचर हैं उन्होंने इसके ऊपर केस कर रखा है। लेकिन अगर ज़्यादा सोचा जाए तो 4 या 5 कैंडिडेट्स की बात नहीं है, क्योंकि जो भी कैंडिडेट्स लगे हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, कहीं ना कहीं वो भी इनके फेवर में होंगे। क्यों? क्योंकि सभी ये चाहते हैं, सभी को ये डाउट रहता है कि कहीं परमानेंट वैकेंसी आ जाए, परमानेंट टीचर आ जाए तो तुम्हारा, सभी को अपने फ्यूचर का डर रहता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यही माना जा रहा है कि उनके पीछे वो भी हो सकते हैं, या फिर हमारी सोच रोंग भी हो सकती है। क्योंकि कोई भी है, अगर 2 बंदे केस करते हैं तो इतनी जल्दी से वो केस नहीं करते, उसको सपोर्ट जो मिलता है, जो पीछे से जो सपोर्ट मिलता है वो भी मैटर करता है। तो शायद क्या पता अब जो नेक्स्ट हीयरिंग होगी उसमें इस केस को जो रिजल्ट आए, या फिर क्या पता नेक्स्ट हीयरिंग दे दी जाए। 1-2 अगर हीयरिंग दी गई तो नवंबर दिसंबर तक ये अपने आप ही चला जाएगा मैटर। ठीक है, तो इसीलिए हमने सिर्फ, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हमारी अजम्पशन है, वैसे सभी को पता है कि केस का कोई मुद्दा नहीं है। और जो ये बच्चे ये कह रहे हैं कि मैम ये भर्ती कैंसिल नहीं होगी पिछली बार की तरह, जो है ये भर्ती सॉरी कैंसिल होगी, ये तो ये डाउट भी आप अपना क्लियर कर लो। कैंसिल तो होगी नहीं, कोई मजाक नहीं है, ये 10,000 वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो ऐसा नहीं है, एक सेंट्रल लेवल पे वैकेंसी है, ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया वो कैंसिल होगी और किसी और ने कह दिया कि कैंसिल नहीं होगी तो कैंसिल नहीं होगी। ठीक है, ये श्योर है कि कैंसिल नहीं होगी। तो अपनी तैयारी जो है आप उस पर फोकस कीजिएगा। इन सारे पे जो पहले बच्चों के कमेंट आते थे वो सिलेबस के रिगार्डिंग आते थे, अब क्या कमेंट आते कि मैम कहीं कैंसिल, भर्ती कैंसिल ना हो जाए, मैम एक्सपेक्टेड डेट क्या है, मैम कंपटीशन कितना है, इस तरह के कमेंट आते हैं। तो बच्चों को सिर्फ और सिर्फ ये बच्चों के जो मानसिक हैं
उनके साथ उसके जो दिमाग है उसके साथ खेला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी इसमें इंटरफेयर करना चाहिए और इस चीज़ के बारे में जो है क्लियरिटी करनी चाहिए कि भाई आपका एग्ज़ाम जो है कैंसिल नहीं होगा, या फिर या जो भी डेट वगैरह डिसाइड की गई है उसके बारे में एक बार क्लियरिफिकेशन तो ज़रूर देना चाहिए। बट अभी तक ऑफिशियल कोई क्लियरिफिकेशन नहीं आया है, और जब तक ऑफिशियल कोई क्लियरिफिकेशन नहीं आए तो किसी भी चीज़ को हम वैलिड नहीं मान सकते। सिर्फ और सिर्फ जो भी जितना भी आपको देखा है, जितना भी आपने देखा है, सिर्फ और सिर्फ अजम्पशन बेस पे कह रही हैं कि अक्टूबर में होगा, कोई कह रहा दिसंबर में होगा, कोई कह रहा कि ये तो आगे भी जा सकता है, यानी कि नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है। तो देखो ये सारी चीज़ें अजम्पशन बेस है, और अजम्पशन अजम्पशन ही होती हैं। ठीक है, आपको सिर्फ अपना फोकस करना है अपने ऊपर और अपने तैयारी के ऊपर। ठीक है, और जो बच्चे ये कह रहे थे कि मैम अक्टूबर में तो नहीं होगा, तो अक्टूबर में तो 1% चांस है, हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि देखो अगर गवर्नमेंट चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो जो हमारे हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंडर वैकेंसी निकली थी उनके ऊपर केस था, चल रहा है, लेकिन फिर भी भर्ती कंप्लीट हो गई। तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है। ये सारा का सारा जो है मैटर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उन्हीं से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो ज़्यादा तो इन चीज़ों के बारे में देखो पॉलिटिक्स के बारे में हमें नॉलेज है नहीं, लेकिन हमें सिर्फ इतना पता है कि अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो ये एग्ज़ाम ज़रूर हो जाएगा, और गवर्नमेंट इसको आगे सरकाना चाहेगी तो आगे भी हो जाएगा। आपने सीईटी का देखा होगा, रातों रात डिसीजन हो गई। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट चाहती है तो कुछ भी हो जाता है, और अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि भाई इसको किसी ना किसी तरह से आगे खिसकाया जाए, तो अपने आप ही नए नए मैटर, नए नए केस, नई नई हीरिंग अपने आप ही आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन ये कंफर्म है भर्ती कैंसिल नहीं होगी, और अगर कैंसिल होगी तो गवर्नमेंट को भी पता है ये उनके फेवर में किस तरह का डिसीजन रहेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ, भविष्य के साथ पहले भी खिलवाड़ कर चुके हैं, और अगर दोबारा से इस तरह का कुछ हुआ तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान उनको होने वाला है। ठीक है, और उस नुकसान की भरपाई इलेक्शन में खुद ही मिल जाएगी। तो इस टाइम पर जो भर्ती कैंसिल होने की बात कह रहे हैं वो तो पॉसिबल नहीं है, भर्ती कैंसिल तो नहीं होगी। तो इसीलिए आप अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से कीजिएगा। और हाँ, सिलेक्शन प्रोसीजर जो बच्चे पूछ रहे थे, तो पहले जो आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग है इसमें, फ़र्स्ट टाइम लिया जा रहा है, तो हिंदी और जो इंग्लिश का क्राइटेरिया है उसमें आपको कम से कम 40%, इट मीन्स 10 क्वेश्चन आएंगे, आपको 4 मार्क्स लेने ज़रूरी हैं, तभी जो अदर क्राइटेरिया है आपका वो चेक किया जाएगा। तो इस चीज़ को माइनर मत लीजिएगा। इंग्लिश और हिंदी इन दोनों चीज़ों को काफ़ी अच्छे से करना है, क्योंकि इसमें क्वालिफाई होगे आप, तभी आपका जो सब्जेक्ट का पेपर है या फिर अदर जो भी क्राइटेरिया है, जो भी जितने भी 150 क्वेश्चन है वो चेक होंगे, अदरवाइज वो चेक नहीं होंगे। यानी कि पूरी की पूरी मेहनत पर आपकी पे पानी फिर जाएगा अगर आप हिंदी या इंग्लिश में से किसी भी सेक्शन में रह जाते हो, क्योंकि दोनों में अलग अलग से 4 मार्क्स लेने हैं। ये नहीं कि आपने 8 मार्क्स ले लिया, यानी कि 40% 20 में से मार्क्स ले लिए और आपका हो जाएगा। जी नहीं, दोनों में, क्योंकि जो हमारा एनवीएस का एग्ज़ाम था वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से रहा है, क्योंकि किसी की हिंदी स्ट्रॉन्ग होती है तो किसी की इंग्लिश होती है, और नेगेटिव मार्किंग में कहीं ना कहीं हम मार खा ही जाती हैं। ठीक है, क्योंकि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, तो हमारे शायद 3.75, क्योंकि इंग्लिश मेरी बहुत ही वीक है। ठीक है, तो इंग्लिश की वजह से, क्योंकि मैंने 10 के 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए, क्योंकि पता है माइंड में ये रहता है कि अगर टाइम आपको ज़्यादा मिल जाए तो ये क्वेश्चन भी क्यों छोड़ा, ये क्वेश्चन भी छोड़ा। लेकिन नेगेटिव मार्किंग में हमेशा इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा, कभी भी आप तुक्के मत लगाइएगा, क्योंकि ये तुक्के आपको लेके बैठ जाते हैं। हमारा जो एनवीएस का एग्ज़ाम था वो बहुत ही अच्छा हुआ था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश सेक्शन में रहने की वजह से, क्योंकि क्वालिफाई वहाँ पर भी क्वालिफाई करना ज़रूरी था, और सेम इसीलिए हम कहते हैं कि सेम पैटर्न है एनवीएस का, केवीएस का अगर आप लेके चलो तो इसके जैसा। ठीक है, लेकिन केवीएस में क्वालिफाई वगैरह का सेक्शन का कोई चक्कर नहीं था, लेकिन एनवीएस में था, तो उसी के जैसा इसमें मैटर है। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। हिंदी इंग्लिश पर भी अपना फोकस बनाए रखिएगा, और उसके साथ साथ सब्जेक्ट पे तो आपको रखना ही है। और अगर आप कॉमर्स से जुड़े हुए हैं तो आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि कहीं हम तैयारी करें और एग्ज़ाम ना हो। और अगर तैयारी करोगे और पढ़ोगे लिखोगे तो कुछ ना कुछ सीखोगे ही, आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी, जो इस एग्ज़ाम में नहीं तो नेक्स्ट किसी एग्ज़ाम में ज़रूर काम आएगी। और
ये एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा, ये 100% श्योर है, ठीक है। और कभी कब होगा, अक्टूबर में भी हो सकता है, अभी दिसंबर में भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। आपको अपनी एक डेट जो है अक्टूबर मंथ को मान के चलना है, अक्टूबर तक आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर नवंबर दिसंबर जब भी हो जाए आपको रिवीजन करनी है, ठीक है। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। आइंदा इस तरह के कमेंट मत कीजिएगा कि एग्ज़ाम डेट कब है, कितना क्या कुछ क्राइटेरिया, क्योंकि जो भी ऑफिशियल अपडेट मिलती है वो हम आपके साथ वैसे ही शेयर कर देते हैं, क्योंकि हमारा काम क्या है, हमारा काम यही है कि आप तक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। लेकिन अगर कोई इन्फॉर्मेशन होगी ही नहीं तो क्या शेयर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के कमेंट आ रहे थे, और जो अदर्स यूट्यूबर्स की वीडियोस देखी वो भी सिर्फ और सिर्फ एस्टिमेशन बेस पे बता रहे हैं, ठीक है। कोई भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल नोटिस अगर आप चेक करोगे तो कोई भी अभी तक नहीं आया है। सिर्फ सभी का अपना अपना सोचने का नज़रिया है, कोई कैसे सोच रहा है उस चीज़ को, कोई कैसे सोच रहा है उस चीज़ को। तो एक चीज़ को सोचने के दो पहलू होते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसे किस तरह से सोच रहे हो, ठीक है। तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा, आपको अपनी तैयारी बंद नहीं करनी है, एग्ज़ाम ज़रूर होगा और अक्टूबर तक मैं कह रही हूँ, तो इस चीज़ पे भी फोकस रखिएगा। आप अपना जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी एग्ज़ाम हो जाए, भाई दिसंबर में होगा तो दिसंबर में हो जाएगा, नवंबर में होगा तो नवंबर में हो जाएगा, होएगा कभी हो जाए, लेकिन हमारे माइंड में ये ज़रूर होना चाहिए कि भाई कभी ले लो, हमारा तो सब कुछ कंप्लीट है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बिल्कुल जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगी आपको सबसे पहले हमारे चैनल के थ्रू शेयर कर दी जाएगी, क्योंकि इट्स माय ड्यूटी। सो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें मोटिवेशन मिले, क्योंकि जो मोटिवेशन है वो आपके कमेंट से ही मिलता है। थैंक यू सो मच।